और मेवाड़ वालों से कोई सवाल कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। मेवाड़ वालों से ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक इतिहास रहा है। ऐसे इमेजिन करके इसको याद रखो। है कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और ये शेखावटी वाला क्षेत्र है, ये गणेश्वर वाला शेखावटी सीकर की सभ्यता है ये गणेश्वर सीकर। तो ये शेखावटी में यही नदी बहती है, आपको पता है। कांतली नदी तो इसी नदी के किनारे होगी, इसलिए आपको रतन चंद्र, रतन और गणेश, देखो 3 अक्षरों का नाम ये 1 2 3 और 3 अक्षरों का नाम ये 1 2 3। समझ के याद करना पूरा अच्छे से, ठीक है। रटने से कुछ हाथ नहीं आएगा, आपको टाइम वेस्ट होगा और उतना टाइम वेस्ट हुआ है उससे अच्छा इंटरलिंक करके 2-3 बार पढ़ोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा और कुछ और सब्जेक्ट भी पढ़ पाओगे। बहुत ज़्यादा होता है सब्जेक्ट आजकल सिलेबस। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थल जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं कहाँ कहाँ तक विकसित हुई, वहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले। इस वीडियो में हम जानेंगे गणेश्वर, सोनारी और बरोड़ जैसे प्रमुख स्थलों के बारे में, किस जगह से क्या खुदाई में मिला और परीक्षा की दृष्टि से कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन राजस्थान की सीरीज की हमारी ये 10वीं वीडियो है। इससे पहले हमने ये पाषाण काल से लेकर गुप्तोत्तर काल तक इतनी वीडियो कर चुके हैं और ये सीरीज वाइज चल रही है। सारी प्लेलिस्ट राजस्थान का जो प्राचीन इतिहास है ये पूरा सीरीज वाइज चल रहा है और निमोनिक के साथ एकदम स्थायी रूप से याद भी कर रहे हैं हम। तो आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के पुरातात्विक स्थल जो बच गए हैं, है ना। बाकी तो सारे कवर हो गए इन युगों में, जो पाषाण काल है, जो कांस्य युग है, लोह युग है, महाजनपद काल, इनमें सारी लगभग सभ्यताएं जो इम्पोर्टेंट जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती है और सारी इसमें कवर हो गई है। अब जो बच गए हैं ना, उन स्थलों को हम देख लेते हैं। ये देखो राजस्थान के प्रमुख पुरातात्विक स्थलों की लिस्ट है, एक बार आप इनको ध्यान से देखो। पहला है गणेश्वर सीकर। अब सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये गणेश्वर सभ्यता कहाँ की है, तो ये सीकर की है, आपको पता है। और सोनारी सभ्यता कहाँ की है? झुंझुनू की है। याद है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे याद करो कि सोने का झुंझुना, सोने का झुंझुना, ठीक है, इसको ऐसे याद करो। बरोड़ सभ्यता, ये बरोड़ है, ये बरोड़ सभ्यता श्री गंगानगर की है। कैसे याद रखोगे? ये देखो बरोड़ है, इधर लिख देता हूँ मैं, इसका मैं इधर लिख देता हूँ बरोड़। ये कहाँ की सभ्यता है? श्री गंगानगर। और आप ऐसे देखो कि रोड कहाँ होती है? ज़्यादा नगरों में होती है, ऐसे याद रहेगा। इसके बाद देखो जोधपुरा सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे इमेजिन करो कि जोधपुर नाम लिखा हुआ है, जयपुर में है, ये कैसे हो गया? इससे ये आपको याद रहेगा। ई सवाल उदयपुर में है। उदयपुर का मतलब क्या होता है? मेवाड़। और मेवाड़ वालों से कोई सवाल कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकता। मेवाड़ वालों से ज़्यादा सवाल नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक इतिहास रहा है। ऐसे इमेजिन करके इसको याद रखो। कुराड़ा सभ्यता कहाँ की है? नागौर की है, ये थोड़ा आप इसको याद रखना। झाड़ोल सभ्यता कहाँ की है? उदयपुर। उदयपुर से फिर मेवाड़ इमेजिन करो और मेवाड़ वाले अपने दुश्मनों का अच्छा सा झाड़ा लगा देते हैं, ऐसे याद रखो। मेवाड़ वाले अपने दुश्मनों का अच्छा सा झाड़ा लगा देते हैं, तो ये उदयपुर हो जाएगा। पिंड पाड़लिया सभ्यता कहाँ की है? चित्तौड़गढ़ की। तो ऐसे समझो ये पिंड है ना, पिंड, उनको तोड़ देते हैं चित्तौड़गढ़ वाले। बड़े बड़े पिंडों को चित्तौड़गढ़ वाले तोड़ देते हैं। यहाँ से चित्तौड़गढ़ में इस तोड़ को इमेजिन करो, ठीक है। इसके बाद देखो कोल माहौली, इसको ऐसे समझो कोहली, जो क्रिकेटर है ना कोहली, वो बड़ा ही सवाया है। अभी आरसीबी जीती है, इस प्रकार से आप इसको याद रख पाओगे। ऐसे समझो कि कोल माहौली मतलब कोहली। कोहली क्या है? बड़ा ही सवाया आदमी है, सवाया, ठीक है, इन द सेंस ऑफ बेस्ट। आगे देखो मल्लाहा सभ्यता कहाँ की है? भरतपुर की। ये आप थोड़ा सा याद रखना, इसका कोई सीक्वेंस अच्छा सा बैठ नहीं रहता, आप बना के आप कमेंट में बताना। इसके बाद देखो एलाना सभ्यता कहाँ की है? जालोर की। तो देखो इसमें ऐसे समझो लाना, किसी को लाना हो कैसे लाएंगे? पकड़ के और झाल के। तो झाल के मतलब जालोर, जालोर में से झाल के लाना, ठीक है, ऐसे याद रखो, दोनों याद रहेगा। एलाना सभ्यता कहाँ की है? जालोर की। इसके बाद देखो नलियासर सभ्यता कहाँ की है? जयपुर की। ये आपने पढ़ाई था, टीएच हैंडले ने बौद्ध कस्बे के रूप में इसकी खोज की थी। और नंदलालपुरा सभ्यता कहाँ की है? जयपुर की। जयपुर में आपको पता है गोविंद देव जी का बड़ा मंदिर है, तो नंदलाल और गोविंद देव एक प्रकार से एक समान नाम हो गए, तो ये आपको याद रहेगा। कीराडोत जयपुर की सभ्यता, इसको भी आप बना के कमेंट में आप बताना आपने कैसे बनाया इंटरलिंक करके। और चीथवाड़ी सभ्यता जयपुर को, इसको भी आप बना के कमेंट में आप मुझे बताओगे कि इसको आपने इंटरलिंक करके कैसे बनाया। अब चलो कुछ प्रमुख सभ्यताएं हैं, उनको एक एक को पढ़ लेते हैं। जैसे गणेश्वर सभ्यता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सभ्यता है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और ये शेखावटी वाला क्षेत्र है, ये गणेश्वर वाला शेखावटी सीकर की सभ्यता है ये
गणेश्वर, सीकर। तो ये शेखावटी में यही नदी बहती है, आपको पता है कांतली नदी तो इसी नदी के किनारे होगी, इससे आपको याद रहेगा। उत्खननकर्ता कौन है? रत्नचंद्र अग्रवाल। कैसे याद रखोगे? देखो रत्न नहीं है, रतन चंद्र है ना, रतन चंद्र, रतन और गणेश। देखो 3 अक्षरों का नाम ये 1 2 3 और 3 अक्षरों का नाम ये 1 2 3, रतन गणेश ऐसे याद रहेगा। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि रतन चंद्र कौन सी सभ्यता के उत्खनन करता है? गणेश्वर। रतन गणेश, 3 अक्षरों का नाम ये, 3 अक्षरों का नाम ये। इससे आपको ये याद रहेगा कि रतन चंद्र अग्रवाल गणेश्वर सभ्यता सीकर के उत्खनन करता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ से तांबा बहुत मिला है, ये टू मच मिला है यहाँ पे, बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको ताम्र संचयी भी बोलते हैं। इस सभ्यता को ताम्र संचयी भी बोलते हैं, याद रखना है इसको, ताम्र संचयी। ताम्र संचयी, बहुत सारा तांबा मिला है और तांबा मिलने के साक्ष्य प्राचीनतम यहीं से मिले हैं। ये देखो ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है, इसीलिए इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी भी बोलते हैं। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बार बार पूछा जाता है। ताम्र संचयी और ताम्रवती ये अलग अलग पूछा, ताम्रवती ताम्र संचयी कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, तो इनमें अलग अलग होता है। एक तो आहड़ वाली है, एक ये गणेश्वर सभ्यता है, ध्यान रखना ताम्र संचयी गणेश्वर है। ठीक है, ताम्र संचयी, सीकर में है तो संचय ही, से सीकर और से संचयी, ऐसे याद रखना आप। ताम्र संचयी सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर। इसके बाद देखो यहाँ पत्थर का बांध भी मिला है, ये भी आप याद रखना, कॉन्क्रीट डैम मिला है यहाँ पे, और कृष्ण वर्णी मृद पात्र मिले हैं, ये भी पूछा जाता है। कृष्ण गणेश, देखो एक प्रकार का नाम है ना ये, कृष्ण में भी अणे आ रहा है और गणेश में भी अणे आ रहा है, तो इससे आपको याद रहेगा कि ये कृष्ण वर्णी मृद पात्र कहाँ मिला है? गणेश्वर में। सीधा पूछा जाएगा कि कृष्ण वर्णी मृद पात्र कौन सी सभ्यता स्थल में मिला है, तो नीचे ऑप्शन में गणेश्वर भी होगा और आहड़ भी होगा, बालाथल भी होगा और गिलुंड भी होगा। तो आप अणे से अणे मिलाओ, कृष्ण में अणे और गणेश्वर में अणे, तो ये कृष्णवर्णी गणेश्वर में मिला है, ऐसे याद रखना है ना। कृष्ण गणेश, एक प्रकार से नाम साउंड मैच हो रहा है और कुछ अक्षर भी मैच हो रहे हैं, तो इससे आपको ये याद रहेगा। ठीक है, आगे देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में तांबा यहीं से भेजा जाता था, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है। आरबीएससी की बुक में लिखा हुआ है, और आरबीएससी की बुक में जो लिखा हुआ होता है तो वो पक्का ही कन्फर्म प्रश्न बनता ही बनता है, क्योंकि उसी किताब से ज़्यादातर प्रश्न देखे गए हैं हाल फिलहाल के पेपरों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो आरबीएससी की किताबों में लिखा हुआ है ना, वो तो आप पूरा अच्छे से उसको इंटरलिंक करो, चाहे कैसे ही करो, रटना नहीं है, समझ के याद करना पूरा अच्छे से। ठीक है, रटने से कुछ हाथ नहीं आएगा, आपको टाइम वेस्ट होगा, और उतना टाइम वेस्ट हुआ है उससे अच्छा इंटरलिंक करके 2-3 बार पढ़ोगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा, और कुछ और सब्जेक्ट भी पढ़ पाओगे। बहुत ज़्यादा होता है सब्जेक्ट आजकल सिलेबस में, आपको साइंस भी पढ़नी होती है, आपको हिंदी भी पढ़नी होती है, आपको इंग्लिश भी पढ़नी होती है, आपको मैथ भी पढ़नी होती है, सब कब कब पढ़ोगे? आपका टाइम तो ये राजस्थान जी के ही खा जाएगी इस प्रकार रट के पढ़ोगे तो। इसलिए टाइम कंज्यूम मत करो, जो भी है चीज़ को इंटरलिंक करके पढ़ो। जैसे कृष्ण और गणेश, ये देखो एकदम मैच वर्ड हो रहे हैं, कैसे आप टिक नहीं करोगे? ऑप्शन एकदम सही कर दोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सोनारी सभ्यता झुंझुनू में है, अभी मैंने बताया ना, ऐसे समझो सोने का झुंझुना, तो ये सोनारी सभ्यता कहाँ पे है? झुंझुनू में। और आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और झुंझुनू भी शेखावटी वाला एरिया है, तो ये कांतली नदी के किनारे हैं, ये भी आप याद रखना। और इसको वैदिक कालीन बस्ती कहते हैं, वैदिक कालीन। ठीक है, ये भी आप याद रखो। खुदाई में यहाँ से लोहा मिला है, लोहे की भट्टियाँ मिली है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लोहा मिला, ऐसे समझो कि लिखा सोना है, मिल लोहा आ रहा है, वाह भाई वाह, क्या बात है, ये क्या हुआ? लिखा सोना है, लोहा मिल रहा है, ये क्या बात हुई? यहाँ से सोना मिलना चाहिए, ऐसे करके याद करोगे ना तो ये याद रहेगा। ऐसे समझो लिखा सुनारी है, मिल लोहा रहा है, और वहाँ पे ऑप्शन में आएगा कि लोहे की भट्टियाँ कहाँ मिली है, तो नीचे सुनारी और गणेश्वर और ये बाला था हाड़ होगा, तो आप लोहा तुरंत कैच कर लोगे कि हमने ऐसे पढ़ा था कि ये सोना लिखा है, मिल लोहा रहा है, बताओ। और आगे देखो चावल भी यहाँ से मिला, ये भी थोड़ा याद रखना। घोड़े से खींचे जाने वाला रथ, ऐसे समझो रथ होता था ना पुराने ज़माने में, वो सोने का होता था, तो सुनारी सभ्यता से घोड़े से खींचे जाने वाला रथ ये भी मिला है। ठीक है, आगे देखो बरोड़ सभ्यता, ये बरोड़ सभ्यता श्री गंगानगर, रोड कहाँ होती है? नगरों में होती है भाई, ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि बरोड़ सभ्यता कहाँ है? श्री गंगानगर में। ये प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जो गग्गर सरस्वती, उससे आप इमेजिन कर लेना।
और सरस्वती उत्तर में बहती है और उत्तर में ही ये श्रीगंगानगर है, राजस्थान के उत्तर में। ठीक है, खुदाई में क्या मिला है, प्राक हड़प्पा व विकसित हड़प्पा के अवशेष। बिल्कुल, जो हनुमानगढ़ में जो कालीबंगा है उसमें भी प्राक हड़प्पा विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले, तो यहाँ से भी हनुमानगढ़ के पड़ोसी तो है ही गंगानगर, तो यहाँ से भी जो बरोड़ सभ्यता है वहाँ भी प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा के अवशेष मिले। और बटन जैसी मुहरें यहाँ से मिली है, और 8000 लाज वर्द मन के जो लेपिस लाजुली बीड्स हैं वो यहाँ से मिली है, और मुहरें मिली है जो सेल खड़ी की पत्थर की बनी हुई है बरोड़ सभ्यता से। ये आप थोड़ा सा याद रखोगे, हालांकि क्वेश्चन नहीं आते फिर भी आप याद रखोगे, कभी दिन मान खराब हो तो क्वेश्चन आ भी जाएं। ठीक है, आगे देखो, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। ये समझो कि लिखा जोधपुर है जयपुर में, बताओ क्या करें, ऐसे याद रखो। और ये साबी नदी के किनारे है, साबी नदी जयपुर में बहती है, आपको पता है, याद नहीं है तो ऐसे याद रखो कि साब लोग कहाँ रहते हैं, बड़े बड़े साब लोग जयपुर में रहते हैं, ऐसे समझो। ठीक है, और यहाँ से तांबा मिला है। आगे देखो, ईसवाल सभ्यता उदयपुर में। सवाल किससे नहीं करना चाहिए, मेवाड़ वालों से बड़े सवाल नहीं करना चाहिए ऐसे, ये किया कि यार वो किया क्या, उनका इतिहास गौरवान्वित करने वाला रहा है, ऐसे याद रखो। और उदयपुर जिले में स्थित है ये, खुदाई में मिला प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता प्रमाण है। और लोहा और ईसवाल, इसको प्राचीन औद्योगिक नगरी बोलते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, प्राचीन औद्योगिक नगरी किस पुरातात्विक स्थल को बोलते हैं, तो नीचे ईसवाल भी होगा, बरोड़ भी होगा, कुराड़ा भी होगा, गणेश्वर भी होगा, तो आप इसको क्लिक करोगे ईसवाल को। ऐसे समझो कि औद्योगिक नगरी, उद्योगों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था, लेकिन यहाँ से उठ गया, ईसवाल से सवाल उठ गया कि यहाँ पे औद्योगिक नगरी होती थी क्या, ऐसे समझो। ठीक है, और यहाँ से लोहा मिला है, ये थोड़ा सा याद रखना। और ये 10वीं की किताब में लाइन लिखी हुई है, इस पे फोकस करना है। इसको प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता प्रमाण यहाँ से मिले, ऐसा यहाँ से बताते हैं कि ईसवाल से, उदयपुर से। ठीक है, और ऐसे समझो बी प्राक है ना, सिंगर बी प्राक, तो उससे आजकल बहुत पॉडकास्ट हो रहे हैं, उससे सवाल से सवाल किए जा रहे हैं, सवाल से सवाल किए जा रहे हैं, ऐसे आपको प्राक याद रहेगा। ठीक है, आगे देखो, कुराड़ा सभ्यता नागौर जिले में स्थित है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न, औजारों की नगरी कुराड़ा को बोलते हैं, और खेती के औजार यहाँ से मिले हैं, सबसे ज़्यादा खेती के औजार। ये कुराड़ा एक प्रकार से औजार टाइप ही नाम है, तो आप इसे याद रख पाओगे। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान के जो सेल चित्र है, रॉक पेंटिंग्स है, जो स्थानों पे चित्र बनाए हुए हैं, वो कहाँ कहाँ से मिले, यहाँ से भी बड़े प्रश्न आते हैं। सेल चित्रों वाले स्थलों का चयन करें तो उनमें से मल्टीपल आपको सिलेक्ट करना होता है, या कोई एक को काटना होता है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखना। चट्टानों पे बने चित्रों को सेल चित्र कहते हैं। आगे देखो, डडीकर अलवर कैसे याद रखोगे, ऐसे समझो, डडीकर का मतलब होता है डरकर, और डरकर कौन रहती है, लवर, ऐसे समझो, डरकर कौन रहती है, लवर। हरसोठा, ये सोठा है, हरसोठा या सोरा ही समझ लो, हरसोरा या हरसोठा जो भी है, इसको सोरा समझो आप, सोरा। और सोरी कौन नहीं बोलती, लवर नहीं बोलती, ऐसे समझो, ये लवर सोरी नहीं बोलती, इससे आपको याद रहेगा हरसोरा। ठीक है, आगे देखो, सोहनपुरा सिक्कर, सोहनपुरा कहाँ पे है, सिक्कर में है, इसको कैसे याद करोगे, से सोहनपुरा, से सिक्कर। ठीक है, और आगे देखो, कन्यादह, ये कन्यादह कहाँ पे है, 12 में, कैसे याद रखोगे, आजकल कुछ मॉडर्न कन्याएं कहाँ जाती है, बाहर में जाती है, ऐसे समझो, इससे आपको याद रहेगा, आजकल कुछ मॉडर्न कन्याएं बाहर में जाती है, ऐसे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, याद करने के सेंस में बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे देखो, गर्दड़ा बूंदी में, ऐसे समझो कि गर्दा कौन उड़ा देता है, तो कोई बंदा होता है ना, गर्दा किसने उड़ा दिया, बंदे ने उड़ा दिया, ऐसे समझो, बंदे ने गर्दा उड़ा दिया यार, ऐसे समझो, वाह यार वहाँ पे उस बंदे ने गर्दा उड़ा दिया, ऐसे याद रखोगे तो गर्दड़ा बूंदी में है, याद रहेगा, और याद है तो बहुत अच्छी बात है। आलनिया सभ्यता, आलनिया रॉक पेंटिंग्स कहाँ पे है, कोटा में, आलनिया, और इसकी खोज किसने की थी, जगत नारायण। देखो, अणे से अणे मैच हो रहा है, तो इससे आप ये इसको राइट कर दोगे, जगत नारायण वहाँ पे दिखते ही। कुछ अक्षर मैच हो रहे हैं तो उनको भी मैच कर लो, बस लिंक करके याद होना चाहिए। आलनिया की खोज किसने की थी, जगत नारायण ने, तो आलनिया में भी अण है और जगत नारायण में भी अण है, तो इससे आपको याद रहेगा। और आलनिया कोटा में है, आपको पता है। इस प्रकार से इतनी सारी ये रॉक पेंटिंग्स है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। आगे देखो, आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था, ये बहुत ज़्यादा सीरियस डीप क्वेश्चन था, इसको आप याद रखना, पीरियड 3। और ये जोधपुरा कहाँ की है, जयपुर की है सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है कहाँ पे, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है, कहाँ की सभ्यता है ये,
सीकर की है और सीकर में नीम का थाना, ठीक है, याद रखना। सीकर के अंदर इसका जगह है नीम का थाना। अब ये नीम का थाना जगह हो गई, जिला बन गया ना नया, तो इससे आप याद रखना। आगे देखो, निम्न में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र संचयी और ताम्र सभ्यताओं की जननी किसको माना जाता है? गणेश्वर को। प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो भारी मात्रा में ताम्र उपकरण बहुत ज़्यादा, मच मोर देन मोर, गणेश्वर में मिले हैं, ऐसे याद रखना, ताम्र, ठीक है, तांबा गणेश्वर में। आगे देखो, किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ की? सीकर की। सीकर में कौन सी नदी से? ये कांतली नदी, याद रखना है इसको। आगे देखो, कांतली नदी कहाँ पे स्थित है? कांतली नदी पर स्थित है, क्या स्थित है? आहड़ नहीं, कालीबंगा नहीं, गणेश्वर, विराट नहीं। आगे देखो, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो गणेश रत्न, दिस इज राइट ऑप्शन। आगे देखो, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुनारी, सोने का झुंझुना, ये रहा, राइट, ओके। आगे, खेतड़ी के किस गांव में ऐसक से लोहा बनाने की भट्टियाँ, ये देखो लोहा बनाने की भट्टियाँ, लोहा बना रहे हैं, और सुनारी सभ्यता में, वाह, नाव सुनारी बना लोहा रहे, ऐसे याद रखना, ये नगरी बरोड पागोर नहीं होगा। आगे देखो, राजस्थान के आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? तो आलनिया में भी अब इसमें इन्होंने यहाँ पे टाइपिंग में यहाँ कर दिया, आलनिया ऐसे होगा, ठीक है, अणे और ये अणे मैच हो गया, डॉक्टर जगत नारायण, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी अणे है, कन्फ्यूज मत हो जाना, पूरा याद करना, सिर्फ ये अणे से अणे मिला के मत कर लेना, ध्यान रखना। यहाँ भी अणे है, इसको मैच मत कर देना, थोड़ा बहुत याद रखोगे, थोड़ा बहुत मैच करोगे, तब ये याद होगा, जगत नारायण, ठीक है। आगे देखो, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ये ताम्रयुगीन और गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन बताओ। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, बिल्कुल है। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई, बिल्कुल सही बात है। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा खुदाई में 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई तांबे की, बिल्कुल सही बात है। यहाँ से हड़प्पा तांबा प्राप्त किया जाता था, देखो प्राप्त नहीं किया जाता था, दिया जाता था, गिव, ये गलत हो गया, ऐसे ते पूछा ना, दिस इज राइट ऑप्शन। आगे देखो, गणेश्वर से प्राप्त मृद भांड किस प्रकार के हैं? गेरिक मृद भांड, लाल पर्तन, उत्तरी कृष्ण मार्जित मृद भांड, दूसरे मृद भांड। ये देखो कृष्ण और गणेश मैंने बताया था ना वहाँ पे, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने विस्तार से जाना राजस्थान के उन प्रमुख पुरातात्विक स्थलों के बारे में जहाँ से हमें तांबा, लोहा, मुहरें, सुराही, औजार और जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं। हमने ये भी देखा कि गणेश्वर को कैसे ताम्र युग की जननी कहा जाता है, और सुनारी वैदिक काल की बस्ती थी, और बरोड़ से हड़प्पा सभ्यता के तक के अवशेष मिल गए। ये चीज़ें आप बहुत नोटिस से ध्यान रखो, कहीं आपका प्री क्लियर हो जाए तो मेंस में बहुत काम आती है। और आप इस वीडियो की पीपीटी यानी पीडीएफ चाहते हैं, पीपीटी या पीडीएफ जो भी है, पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जो निमोनिक जीके स्टडी नाम से है, इसको आप ज्वाइन कर लें इसकी। और इंस्टाग्राम पे भी आप डीएम कर सकते हो, वहाँ भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और यहाँ से सर्च नहीं हो रहा टेलीग्राम चैनल, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस प्रकार से आगे सीरीज़ वाइज वीडियो, अब ये जो सीरीज़ वाइज वीडियो चल रहे थे वो तो हमने पूरे कर ही लिए हैं। अब हमें क्या करेंगे, सारे हमने सभ्यताएं पूरी कर ली, और जो युग थे, जो एरा था, जो काल थे, उनको भी पूरा कर लिया। अब हम अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे, सिक्कों के बारे में एक साथ चर्चा करेंगे, अभिलेखों के बारे में, सिक्कों के बारे में। और हो सकता है ज़्यादा सिक्के हैं नहीं तो अभिलेख के साथ ही हम पूरा कर लें। तो अभिलेखों से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो उनको भी हम पूरा करेंगे। और सिक्कों के बारे में हम देखेंगे, और भी कुछ प्राचीन राजस्थान के कुछ टॉपिक होगा तो हम उसको भी पूरा करेंगे। उसके बाद हम सीधे शुरू करेंगे आधुनिक राजस्थान इतिहास, आधुनिक राजस्थान का इतिहास, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। और उसमें से तो प्रश्न इतने आते हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो उसको मैंने उसी हिसाब से तैयार किया, बहुत एकदम तुरंत याद हो जाएगा आपको, नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे ही चैनल पे बने रहें और शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।